अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे और रुक करते एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड में आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। 5 जिलों के एसएसपी बदले गए हैं। मणिकांत मिश्रा को उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया। अभी तक यहां पर मंजूनाथ टीसी एसएसपी थे। आयुष अग्रवाल को टिहरी का एसएसपी बनाया गया है, जबकि अमित श्रीवास्तव को उत्तरकाशी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। अक्षय प्रहलाद कांडे को रुद्रप्रयाग का एसएसपी बनाया गया और चंद्रशेखर घोटके को बागेश्वर का पुलिस प्रमुख बनाया गया, जबकि नवनीत सिंह को एसटीएफ का एसएसपी बनाया गया है। कल देर रात हुई आईएएस के तबादलों के बाद में आज आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कुल मिलाकर 15 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर हुए हैं। अरुण मोहन जोशी को चारधाम यात्रा में आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी महानगर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और सीएम ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उनकी बात सुनी और उनसे अपने मन की बात कही। सीएम ने कहा कि संवाद का यह कार्यक्रम अब वो हर जिले में करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार के 2 घंटे पार्टी के महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। सीएम ने कार्यकर्ताओं की जनहित से जुड़ी समस्याओं को सुना और एक एक सुझाव और शिकायत को बकायदा खुद ही नोट भी किया। महिला कार्यकर्ता पूनम ममगाई ने कहा कि आपने कीर्तन मंडलियों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन ये योजना 1 साल बाद बंद कर दी गई। फिर इसे शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता की तारीफ की और कहा कि इस नवरात्र पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से, पूरे समर्पण के साथ लगते हैं, तो उन्हीं का परिणाम उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय से भी मिलती है, जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं और यहाँ से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग कि इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे। मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने खुलकर समस्याओं को रखा। किसी ने भू कानून पर बात रखी तो किसी ने सुरक्षा पर सख्ती की बात कही। कुछ और भी बातें सीएम धामी तक पहुंची, जिनमें शराब ठेकों के बाहर सड़क पर गाड़ी लगाकर शराब पीने वालों पर सख्ती की जाए। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी चिंता जताई गई। शहर भर में रोज खुल रहे रेहड़ी ठेली वालों का सत्यापन कराने की मांग उठाई। शहर में ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या भी प्रमुख तौर पर उठी। अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज की भी शिकायत हुई। हमारा भू कानून का मुद्दा है हमारे उत्तराखंड का। मैं एक उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं इस पीड़ा को जानती हूँ। हमें जो है अपना व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है। मेरा था प्रदेश हित के लिए। हमें भू कानून चाहिए किसी भी हाल में। हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं आके 2 दिन बस जाते हैं और वो भी उत्तराखंडी कहलाते हैं और हम भी उत्तराखंडी कहलाते हैं। 2022-23 में ना मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कि कीर्तन मंडलियों के लिए कि प्रत्येक जिले में 1-1 लाख रुपए कीर्तन मंडलियों को मिलना चाहिए, ताकि वो अपना साजबाज, ढोलक, चिमटा वगैरह जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और इस पे ये नवरात्र आने वाले, वो जरूर इस नवरात्र में दोबारा घोषणा करेंगे उसकी। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के जरिए जनता की समस्याएं आनी चाहिए और उनका समाधान भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच ही घोषणा भी की कि अब इस तरह का संवाद हर जिले में किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है और आय से अधिक संपत्ति का कोई भी मामला सामने आएगा उसकी जांच की जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और कहीं पर भी उसकी जांच होगी। अगर किसी ने भी कोई चीज दी है तो जांच होगी और जांच में दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है और विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हरिद्वार के मिथिलेश सनातन धर्म इंटर कॉलेज कनखल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने केक काटकर टीचर्स का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया और माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। तीनों केक में इकट्ठे। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से मिली है खेल मंत्री और साथ ही मुलाकात की है खेल मंत्री ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिल्ली में मुलाकात की है और राष्ट्रीय खेलों को लेकर बातचीत की गई। जल्द होगा राष्ट्रीय खेलों की तारीखों का भी ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश हैं कि शराब की ओवर रेटिंग और अवैध बिक्री नहीं होनी चाहिए। गुरुवार को चार्ज संभालने के बाद में एक्साइज कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल ने हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में शराब की सभी दुकानों और गोदाम को कनेक्ट किया गया। वहीं उन्होंने अफसरों को शिकायत पर तुरंत कार्रवाई और रेगुलर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मंगलवार को सीएम के निर्देश पर पूरे प्रदेश में करीब 200 दुकानों पर छापेमारी की गई और सभी दुकानों का स्टॉक चेक भी किया गया। आबकारी आयुक्त का कहना है कि जल्द ही शराब से जुड़ी शिकायत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश की लगभग 100 से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की गई, चेकिंग की गई कि कहीं पर भी ओवर रेटिंग ना हो, अवैध बिक्री शराब की ना हो। अब आबकारी आयुक्त का चार्ज संभाला है हरिचंद्र सेमवाल जो आईएएस हैं, उन्होंने सर आपने चार्ज संभाल दिया और फिर ये देखा है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग पूरे प्रदेश में दुकानों की होगी, क्या सिस्टम आबकारी का है और कैसे ओवर रेटिंग या फिर अवैध बिक्री को रोका जाए। हमारे साथ आबकारी आयुक्त हैं। सर ये जो पूरा एक सिस्टम है, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का कहना है कि सब रुकना चाहिए, इससे निगरानी होगी? तो प्रदेश में जितनी सारी दुकानें हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम पे सारी चीज़ें उसमें कैमरे लगे हुए हैं सभी दुकानों पे, और जो यहाँ से हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम है यहाँ से उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसमें और सुधार के लिए हम ये कर रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा सी विजिल ऐप काम कर रहा है जिसमें शिकायतों को त्वरित निस्तारण किया जाता है, उसी तरीके का ऐप आबकारी के लिए भी हो और जिसके जरिए आम आदमी अगर कोई कहीं अव्यवस्था है या कहीं कोई कमियां हैं तो उसके बारे में विभाग को सूचित कर सके और विभाग के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। अगर किसी दुकान पे अवांछित गतिविधि पाई जाती है या किसी दुकान पे कोई उपभोक्ता के द्वारा ओवर रेटिंग के संबंध में कोई बहस की जा रही है, कोई वाद विवाद किया जा रहा है, तो वो हमें सिस्टम हमारा जो है हमें यहाँ पे जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठे हुए अलर्ट दे देगा। उसके आधार पर नियरेस्ट जो भी हमारा कार्मिक है उसको हम सूचना देंगे और वो वहां जाके चेक करेगा कि जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है और उसके समाधान के लिए अगर कोई दुकानदार की कमी है, दुकानदार के द्वारा कोई गलती की गई तो विभाग के द्वारा उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। अगर आप मकान बनाने के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन ले रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी मनी वापस लेना ना भूलें, क्योंकि आपके इसी पैसे पर यूपीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी मौज कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन भले ही बिजली निर्बाध रूप से ना दे सके, लेकिन आपकी रकम पर बिना किसी बाधा के डाका डालने के लिए तैयार बैठा है। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में आया है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंज्यूमर्स के करीब 18 लाख रुपए हड़प कर आपस में बांट लिए। दरअसल मकान बनवाने के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ता है। इसके लिए विभाग 1000 से लेकर 10,000 तक की सिक्योरिटी मनी लेता है, जो विभाग द्वारा बाद में कंज्यूमर को लौटाई जानी होती है। लेकिन ऋषिकेश में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 18 लाख की रकम को अपने परिजनों और मित्रों के खातों में डाल दिया, जिससे ये दिखाया गया कि ये रकम उन्होंने कंज्यूमर्स को वापस लौटा दी। बाद में फिर इस रकम को आपस में बांट लिया गया। जैसे ही मामला खुला तो फिर यहाँ भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकत से बाज नहीं आए और एक मामूली से उपनल कर्मचारी को दोषी बताकर उस पर कार्रवाई कर दी। लेकिन ऊर्जा कामगार संगठन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाकर फिर से जांच की मांग की है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो जमानत राशि होती है, जमानत धनराशि, उसका गमन किया गया। उसको जो है अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों के पास ट्रांसफर किया गया, बाद में उस अमाउंट को ले लिया गया। तो मेरा यही कहना है कि इसमें दोषी तो अधिकारी भी है,
उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई जिसके अंडर में ये सब कुछ हुआ। यूपीसीएल में अगर किसी के पैसे रिफंड करने होते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बिना परमिशन के नहीं हो सकता। वहीं जब इस मामले में यूपीसीएल से न्यूज़ 18 ने सवाल पूछे तो उन्होंने ऋषिकेश वाले मामले की बात तो स्वीकार की, लेकिन एक मामूली से कर्मचारी पर कार्रवाई का हवाला देकर टकासा जवाब दे दिया। एक ऋषिकेश में निश्चित रूप से एक घटना हुई थी, उसमें कई लोगों को जिसके द्वारा किया गया उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन हमने सबको चेतावनी दे दी, हमने कुछ जांच भी करी इसमें। अब लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बीच बीच में अकाउंट ऑफिसर जो है वो डिवीजन में जाकर के चेक करते हैं। ऋषिकेश जैसा मामला तो सिर्फ एक डिवीजन का है, हो सकता है कि इस जैसे कई और मामले भी हों जो किसी की जानकारी में ना हो, या जानकारी में है भी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जरूरी यह है कि बिजली विभाग में आप जो अपनी सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं उसे वापस जरूर लें, नहीं तो यहाँ के कर्मचारी उस मनी को अपने पर सिक्योर करके रख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में बीजेपी नेताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद बीजेपी नेताओं के साथ में गाय से बात करते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो में यतीश्वरानंद कहते हैं कि गौ माता ने कहा है कि मुझे हरीश रावत से बचाओ। वीडियो में दिख रही दूसरी गाय पर एक बैनर भी लटका हुआ है जिसमें लिखा है कि हरीश रावत से मुझे बचाओ। वीडियो में यतीश्वरानंद के साथ में पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल भी मौजूद हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से सफर आसान जरूरत होता है, लेकिन मौसम खराब होने पर जान पर भी बन आती है। इसी खतरे को टालने के लिए अब केदारनाथ में स्पेशल सिस्टम लग रहा है ताकि हेलीकॉप्टर रूट पर हर वक्त मौसम का सही अपडेट मिल सके। रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो 31 अगस्त की सुबह केदारनाथ का है, जहां MI-27 खराब हेलीकॉप्टर को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। दरअसल तेज हवा से MI-27 का बैलेंस बिगड़ने वाला था और अगर खराब हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हेली रूट पर पहले भी खराब मौसम के चलते कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि 3500 मीटर की ऊंचाई पर पल पल मौसम बदलता है। इसी मुश्किल का हल निकालने और लोगों की जान बचाने के लिए केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाया जा रहा है। मौसम विभाग केदारनाथ में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम लगाने जा रहा है। इस सिस्टम के लगने से वेदर, टेम्परेचर, विंड स्पीड और विजिबिलिटी की आसानी से जानकारी मिल पाएगी। हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम तो एक ही लगेगा, तो जो भी करंट वेदर के लिए आपको पैरामीटर चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है या विजिबिलिटी है, तो वो सब पैरामीटर उससे मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में वेदर है तो जो ऑब्जर्वर रहेगा वो चीजें भी उसमें वो इंक्लूड करेगा। केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाने का काम पुणे से आई टीम करेगी और करीब 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सिस्टम के काम करने के साथ ये रिपोर्ट हेली ऑपरेटर्स के साथ शेयर की जाएगी ताकि मौसम को देखते हुए ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। अभी वहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हमारी टीम्स वहाँ जा रही है, इस चीजों को वो करेंगी, तो अगले वीक वगैरह तक वो चीज जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर देखेंगे कि यहाँ किस तरह उसका जो है स्मूथ फंक्शनिंग आगे चले। केदारनाथ हेली रूट पर दिन में कई बार मौसम बदलता है, जिसका अंदाजा तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को भी नहीं आ पाता। ऐसे में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम से जहां से ये सफर आसान होगा तो जान का रिस्क भी कम होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के ठांडी गांव में त्रिवार्षिक भीड़ों के मेले में देव टोलियों की मौजूदगी में बड़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को बनाया जाता है और इस मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। बुग्यालों से भेड़ पालक बड़ी संख्या में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर गांव पहुंचे और सबसे पहले भेड़ों की ऊन की कटाई की गई। इसके बाद में भेड़ों को गांव और मंदिर के चारों ओर घुमाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने देवताओं से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं कि उनकी सुरक्षित रहे, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, वो पूर्ण हो
और ये क्षेत्र आगे बढ़े। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड आगे बढ़े। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी के भेड़ कौथिक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पौराणिक काल से चले आ रहे इस मेले में इस साल बुग्यालों और जंगलों में भेड़ बकरियों के साथ रहने के बाद में सही सलामत सुरक्षित घर लौटने का जश्न मनाया जाता है और अपने आराध्य देव सोमेश्वर देवता के मंदिर में भेड़ कौथिक का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हजारों भेड़ बकरियों की टोलियां सोमेश्वर देवता के प्राचीन मंदिर के चक्कर लगाती हैं, जिसका सुंदर दृश्य आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मान्यता है कि हमारे जो सोमेश्वर भगवान है वो पहले मानव जीवन में थे और वो जो है भेड़ बकरियों को चरान चुगान करते थे। स्थानीय भाषा में उनको पाल से कहा जाता था। मैं तो ये है महाराज की ये जो है परंपरानुगत जो है तीसरे साल या चौथे पांचवें साल में जो है ये भगवान की भेड़ परिक्रमा होती है। ये भगवान सोमेश्वर राजा गंगे के मुख्य आराध्य देव हैं।